जिसका मन बाहरी सौंदर्य और वैभवों की खोज में भटकता है, जो अपनी इंद्रियों पर स्वामी के समान नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं है, जो अशुद्ध भोजन खाता है, जो आलसी है और तथा नैतिक साहसहीन है, उस व्यक्ति को अज्ञान और दुख ठीक वैसे ही अभिभूत कर लेते हैं जैसे आंधी सूखे वृक्ष को तहस नहस कर देती है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें उस घर में टपकती है जिसकी छप्पर ठीक नहीं होती, इसी प्रकार आसक्ति, घृणा और भ्रम उस मनुष्य में प्रवेश करते हैं जो आत्मनिष्ठ ध्यान से विरक्त होता है, जिसका मन काम से लिप्त नहीं है, जो घृणा से प्रभावित नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग किया है। ऐसे जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो हृदय ज्ञान के पथ का अनुगमन करता है, वह व्यक्ति को उसके सबसे घृणित एवं कट्टर शत्रु की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, ठीक वैसे ही विवेकी व्यक्ति अस्थिर, चंचल और दुरक्षित और दुर्नियंत्रित मन को सीधा कर लेता है। मन का वारण कठिन होता है, वह अत्यंत सूक्ष्म, त्वरित और आकांक्षित स्थान पर तुरंत दौड़ जाने वाला होता है। ऐसे मन का नियंत्रण करना उत्तम है। संयमित मन आनंद को उत्पन्न करता है। जिसका मन स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म के अवगत नहीं है, जिसकी आस्था चंचल है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा कभी भी पूर्ण नहीं होती। यह मन दुर्गामी, अकेला विचरने वाला, अशरीरी और गुहाशयी है। जो इसका संयम करते हैं वे ही मार्ग यानी कि काम के बंधन से मुक्त होते हैं। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं करते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है और वह व्यक्ति का उन्नयन करता है। जितनी हानि शत्रु शत्रु की और वैरी वैरी की करता है, उससे अधिक हानि झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। अनभ्यास ध्यान की अपवित्रता है, अस्वच्छता शरीर की अपवित्रता है, प्रमाद आलस इंद्रियों की अपवित्रता है और चंचलता मन की अपवित्रता है। जो व्यक्ति जागृत है, जिसका मन तृष्णा से रहित है, उस व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं है। सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, सत्कर्मों को संपन्न करना तथा अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों का मत है। मन का उन्नयन करो और दृढ़ संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक श्रद्धा की खोज करो। सदाचरण के नियम का उल्लंघन मत करो। तुम्हारा आनंद बाहरी वस्तुओं पर आधारित न होकर तुम्हारे अपने मन पर निर्भर हो। इस प्रकार तुम्हारा यश युगों युगों तक बना रहेगा और तुम तथागत के स्नेह के पात्र होंगे। स्व वह व्यक्ति जो स्व के स्वभाव को जानता है और यह समझता है कि उसकी इंद्रियां कैसे कार्य करती है, वह मैं के लिए कोई अवकाश नहीं देता तथा इस प्रकार वह अनंत शांति प्राप्त करता है। संसार में मैं के चिंतन में लीन है और इससे मिथ्या बोध की सृष्टि होती है। कुछ कहते हैं कि मैं यानी अहम मृत्यु के बाद बचा रहता है, कुछ कहते हैं कि वह नष्ट हो जाता है। ये दोनों गलत है तथा उनकी भूल अत्यंत घातक है, क्योंकि यदि वे मैं अहम को नासवान कहेंगे, तब तो जिन फलों की प्राप्ति के लिए वे चेष्टारत है, वे भी नष्ट हो जाएंगे और कुछ समय बाद कोई भावी जीवन नहीं रहेगा। पापपूर्ण स्वार्थपरायणता से मुक्ति पुण्यहीन हुआ करती है। दूसरी ओर जब कुछ और लोग यह कहते हैं कि मैं यानी कि अहम नष्ट नहीं होगा, तब तो जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक ही अस्तित्व अजन्मा और अमर होगा। अगर उनका मैं अहम ऐसा है तो वह पूर्ण है तथा कर्मों के द्वारा उसे पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। यह चिरंतर अविनाशी मैं कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। स्व भगवान और स्वामी हो जाएगा, तब पूर्ण को पूर्ण बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। नैतिक उद्देश्य और निर्माण अनावश्यक हो जाएंगे।